चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग घर में अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और इस छुट्टी का फ़ायदा उठा रहे होंगे। फ़ायदा किस रूप में? खेलने के रूप में नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने के रूप में। आइए बच्चों, आज फिर मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ एडू वर्ल्ड चैनल के माध्यम से, और आज मैं स्टैंडर्ड 4 के बच्चों को लेकर स्टैंडर्ड 4 के बच्चों, स्टैंडर्ड 4, 5 और 3 के बच्चे भी, जो टॉपिक मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये क्लास 3, 4 एंड 5 तीनों क्लास के बच्चों के लिए समान रूप से आवश्यक है जानना। साइंस है, सब्जेक्ट है हमारा साइंस, लेकिन मेरा मेन फोकस स्टैंडर्ड 4 पर है, लेकिन क्लास 3 के बच्चे भी जाने और क्लास 5 के बच्चे भी जाने, क्योंकि ये टॉपिक 5 में भी पढ़ना है, जानना है। आइए, ये टॉपिक है प्लांट्स मेक फूड। ये टॉपिक है आपका चैप्टर 1 है और टॉपिक है प्लांट्स मेक फूड। और हम आपको स्टैंडर्ड 4 का हम आपको कंटेंट्स बता दें। स्टैंडर्ड 4 वाले बच्चों को पूरे साल में क्या क्या पढ़ना है, पहले मैं एक बार फोकस करता हूं स्टैंडर्ड 4 के कंटेंट्स पर। स्टैंडर्ड 4 में पूरे साल में पढ़ना है प्लांट्स मेक फूड, जो ये टॉपिक देख भी रहे हैं, और 5 में भी ये टॉपिक है, 3 में भी टच करता है, बताएंगे हम आपको क्या है। प्लांट्स लिविंग एंड सर्वाइविंग, एनिमल्स गिव बर्थ, एनिमल्स लिविंग एंड सर्वाइविंग, आवर फूड, डाइजेशन एंड टीथ, our clothes, safety and first aid, matter and material, soil, force, work and energy, air, water and weather, earth's neighbors। फिर लास्ट टॉपिक है पॉल्यूशन। तो बच्चों, आपको टोटल पढ़ना है इसमें 14 चैप्टर, और ये 14 चैप्टर का पहला आप पढ़ रहे हैं प्लांट्स मेक फूड। अब इसको बांट दिया जाएगा। अब तो विद्यालय खुलने के बाद ही बताया जाएगा कि इसको किस तरह से आगे का कैसा क्या होगा, रूपरेखा, वो मैं आपको, वैसे अगर ज्यादा लंबे समय तक विद्यालय बंद रहा तो मैं आपको यथाशीघ्र ही मैं देने की कोशिश करूंगा कि रूपरेखा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म होगा, या पूरे वर्ष में 2 ही परीक्षाएं होंगी, इसका भी हम इंफॉर्मेशन देंगे, और उसके आधार पर हम सिलेबस भी बनाकर आप लोगों को देंगे। तो आइए हम पहले बात करें स्टैंडर्ड 4, 5 के फर्स्ट टॉपिक प्लांट्स मेक फूड पर। प्लांट्स मेक फूड में आप क्या सीखेंगे? अभी इस चैप्टर के अंतर्गत आपको सीखना है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ए लीफ। हम इससे पहले वाले एपिसोड में, पहले वाले वीडियो में, मैं जब स्टैंडर्ड 2 और 3 का मैं बनाया था, उसमें भी मैंने बताया पार्ट्स ऑफ प्लांट, और आप लोग को भी जानना है पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स हैं, और काइंड्स ऑफ प्लांट भी जानना है। पार्ट्स ऑफ प्लांट और काइंड्स ऑफ प्लांट, ये दोनों चीज आपको भी जानना है। देखिए, तो इसमें हम अब आ रहे हैं फिर यहां पर कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीफ। लीफ का फंक्शन क्या है प्लांट्स में, इस पर हम लोग लाइट देंगे। अब लीफ क्या है, तो लीफ इज अ पार्ट ऑफ प्लांट। पार्ट ऑफ प्लांट में आप नीचे क्लास में पढ़े हैं, और नहीं पढ़े हैं तो फिर अभी जान लीजिए कि रूट है, स्टेम है, फिर लीफ है, फिर ब्रांचेस ऑफ प्लांट, ब्रांच है ना, फिर आप फ्रूट्स बोल सकते हैं, फ्लावर्स बोल सकते हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट। और आप जब काइंड्स ऑफ प्लांट में जाएंगे कि प्लांट्स के माने प्लांट्स का काइंड क्या प्रकार, तो उसमें आप देखेंगे ट्रीज पढ़े होंगे, पहले पिछले क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो अभी भी जानिए। ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, ट्रीज किसे कहते हैं, ट्रीज क्या है, जिसको वृक्ष कहते हैं हम लोग हिंदी में। इसके बाद आप देखे होंगे हर्ब्स के बारे में देखे होंगे, श्रब्स के बारे में देखे होंगे, क्लाइंबर्स के बारे में देखे होंगे, क्रीपर्स के बारे में देखे होंगे। ये सब जानकारी आप लोग लेकर के इस क्लास में आए हैं, और अगर भूल गए हैं तो मैं फिर से आपको रिमाइंड कर दे रहा हूं, ये सब जानना होगा। तो उसके अंतर्गत ही आप देखिए लीफ की बात, लीफ का क्या काम है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ए लीफ, हमारे पौधे में, प्लांट्स में लीफ का क्या। तो लीफ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लीफ इज ए फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीफ यानी पत्ती, वह प्लांट का फूड फैक्ट्री है, भोजन बनाने वाला फैक्ट्री है, क्योंकि पौधे अपना भोजन पत्ते पर ही यानी लीफ पर ही बनाते हैं। और पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं,
तो आप लोग जान रहे हैं पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इन व्हाट प्रोसेस प्लांट्स मेक देयर ओन फूड? You can say that plants make their own food by photosynthesis process. And what is the photosynthesis process? You must know. It is important for, this question is important for class 5. But students of class 4, जो आप स्टैंडर्ड 4 के जो बच्चे वो भी इस चीज को जाने, उनके लिए भी समान रूप से, इसीलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक ही ऐसा है कि स्टैंडर्ड 3, 4, 5 तीनों क्लास के बच्चे जानेंगे, और 4 और 5 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 में तो प्रश्न भी है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स, हाउ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ये 4 में भी है, 5 में भी क्वेश्चन है, हाउ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय photosynthesis process. What is the photosynthesis process? Photosynthesis process is a process by which plants make their own food. In this process, plants take soluble minerals and water through the root, and it takes carbon dioxide gas from atmosphere in presence of chlorophyll in leaf, and in presence of sunlight is make their own food. तो ये प्रोसेस हुआ, दीज आर द प्रोसेस, ये प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ये ऐसा, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत पौधे रूट के सहारे सॉइल से, मिट्टी से खनिज लवण और वाटर लेते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। मीन्स द रूट इज द पार्ट ऑफ प्लांट, रूट एब्जॉर्ब द वाटर एंड सोल्यूबल मिनरल फ्रॉम सॉइल and it transported through stem, where on the leaf पर लाता है वहां पर, and leaf is the food factory, यहाँ बनता है, यहीं में बनता है भोजन प्लांट्स का। और ये जो लीफ होता है इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। मीन्स ग्रीन पिगमेंट मीन्स क्लोरोफिल इज ए कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये भी फोटोसिंथेसिस कंपोनेंट, क्लोरोफिल के बिना नहीं होगा, क्लोरोफिल होना चाहिए। अच्छा, तीसरा इसमें क्या है, तो आपने देखा कि रूट के सहारे प्लांट्स क्या किए कि रूट के सहारे सोल्यूबल मिनरल्स और वाटर को कैरी करके लीफ तक ले गए। दूसरा, लीफ क्या किया, लीफ जो है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब किया, और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रकाश की उपस्थिति में तब ये अपना भोजन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बनता है ना, तो ये बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स तैयार करता है। ठीक है, और फिर वो भोजन तैयार करके पौधे अपने विभिन्न अंगों में इस भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जो उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं पौधे, इस तरह से अपना सर्वाइव कर जाते हैं। जब मेच्योर पौधे हो जाते हैं, अगर फ्रूट देने वाले पौधे हैं तो वो पहले फूल देंगे, फिर फल, और फल वो यही भोजन को स्टोर करेंगे, करते करते वो फ्रूट्स का निर्माण करते हैं, और उनके द्वारा स्टोर किए हुए भोजन फ्रूट्स के रूप में परिवर्तित होता है, और वो फ्रूट्स को हम लोग लेते हैं। आप ये भी जानते हैं या नहीं जानते तो जानिए, ऑटोट्रॉफ के बारे में जान रहे हैं। खैर छोड़िए, अभी आपकी क्लास का नहीं है, हम आगे नहीं जाएंगे। आइए अब हम फिर से आपके टॉपिक पर आ जाते हैं। तो इसमें मैं बता रहा था कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीफ, तो आप इसको एक लाइन में बोल सकते हैं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीफ। लीफ इज ए फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। पत्ती या पत्ते, लीव्स बोल देंगे, पत्ते में पत्ते क्या है, वह फूड फैक्ट्री है, यानी भोजन बनाने का फैक्ट्री है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। दूसरा चीज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हाउ डू प्लांट्स मेक फूड, जो अभी जस्ट मैंने बता दिया, हाउ डू प्लांट्स मेक फूड, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए हाउ डू प्लांट्स विथ नो लीव्स मेक फूड। और अभी मैंने कहा ना कि लीफ पर बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसमें लीफ नहीं होते हैं, पत्ते नहीं होते, पत्ते वाले पौधे नहीं होते, तो वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं बिना लीफ का, क्योंकि मैंने तो कहा कि लीफ इज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे पौधे हैं जिसमें कि पत्ते नहीं है, तो वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आइए, डू प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर। क्वेश्चन है, डू प्लांट्स एंड एनिमल्स
एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर। कहता है क्या प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे पर निर्भर करते हैं? बिल्कुल करते हैं हैं, क्योंकि मेरे द्वारा अब एक ही बात जान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सांस की जो श्वसन की क्रिया करते हैं उसमें क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और ये ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधे से ऑक्सीजन मिलता है। और वो लोग हम जो कार्बन निकालते क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण क्रिया के समय में कौन लेता है? तो पौधे लेते हैं। तो एक दूसरे पर है कि नहीं? तो हम लोग यानी एनिमल्स और प्लांट्स दोनों एक दूसरे पर डिपेंड्स है। तो वही प्रश्न भी तो है, डू प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर? क्या एक दूसरे पर निर्भर करते हैं? तो ये भी एक उदाहरण जो मैंने बताया, ये भी एक उदाहरण है जिसके सारे हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो, ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड्स टू ईच अदर, ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आइए, तो इस तरह से मैंने ये चार चीज जो पढ़ना है उसके बारे में मैंने चर्चा किया। और इससे पहले आपको मैं कहा कि आप पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में जाने, क्योंकि इस पर आपका क्वेश्चन भी है। पार्ट्स ऑफ प्लांट में मैंने आपको बताया कि जैसे पार्ट्स ऑफ प्लांट तो पार्ट्स ऑफ प्लांट में आपने देखा क्या? रूट से चलते हैं नीचे से, सबसे पहले नीचे रूट कौन होता है? RW रूट, जड़ जो जमीन के अंदर होता है ना? व्हाट इज रूट? रूट इज द पार्ट ऑफ प्लांट विच इनसाइड द सॉइल, जो जमीन के अंदर होता है। तो ये रूट। नंबर 2 क्या हो जाएगा? स्टेम अपर पार्ट ऑफ द सॉइल, सॉइल से ऊपर वाला जो पार्ट होता है, अपर पार्ट ऑफ द सॉइल। Stem, what is stem? Stem is the part of plant which is upper part of soil. या you can say, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि stem is the upper part of plant. अपर पार्ट देखिए, आपको बता दें कि प्लांट इज अपर पार्ट और इनर पार्ट। इनर पार्ट में सॉइल के अंदर तो ये आपका रूट हो गया, अपर में स्टेम भी होता है, ब्रांच भी होता है, फ्रूट्स भी सब होता है, लेकिन अपर ये होगा जस्ट अपर पार्ट ऑफ द ग्राउंड, जस्ट अपर पार्ट ऑफ द ग्राउंड, अपनी भाषा में बोल सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसके बाद स्टेम के बाद देखते हैं तीसरा क्या है इसमें? लीफ, जो कि मैंने लीफ के बारे में दिया, लीफ भी है। चौथा क्या है? ब्रांच, शाखाएं भी होती हैं ब्रांच। और पांचवा क्या है? तो फ्लावर। और छठा देखते हैं फ्रूट। ये सब पार्ट हो गया, ये जितना आपने देखा ये सारा का सारा पार्ट हो गया। अब आइए टाइप ऑफ प्लांट में भी आपको फिर से रिकॉल करा देते हैं, फिर से याद दिला देते हैं कि टाइप ऑफ प्लांट में आपने देखा टाइप ऑफ प्लांट में क्या देखा आपने? ट्रीज को देखा। नंबर 2 क्या आपने देखा? नंबर 2 हर्ब्स। ये आप लोग नीचे क्लास में पढ़ चुके होंगे। श्रब्स और क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ये सब टाइप ऑफ प्लांट हो गया। ये क्या हो गया? टाइप ऑफ प्लांट। ये आपने देखा पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये टाइप ऑफ प्लांट। तो ये सब पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे, और नहीं पढ़े तो जानिए, ये जानना जरूरी। उसी में से एक एक पार्ट के बारे में हम लोग देखिए। अभी हम बताया आपको व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लीफ बता दिया है। हाउ डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ये भी बता दिया मैंने। हाउ डू प्लांट्स विथ एंड, अब एक चीज बचा कि जिसमें पत्ते नहीं होते हैं उनका वो पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इस पर बताएंगे अभी हम। और एक दूसरे पर डिपेंडेंट कैसे हैं, एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट कैसे हैं, ये दो चीजें जिसको भी बताना है। अब चलते हैं क्लास वाइज, थोड़ा सा हम आपका बुक्स का भी हेल्प लें ताकि आपके बुक से आपको लगे कि आपके बुक्स का ही है। तो आइए हम बुक्स का भी मदद लेते हैं। ये देखिए मेरे पास अभी आ गया स्टैंडर्ड 4 का बुक। स्टैंडर्ड 4 किताब है, इसमें क्या लिखता है देखिए। अब हम जो पढ़ाए इसमें आपको मिलता है कि देखिए,
लुक एट द पिक्चर्स, नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट, नेम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट आप जानेंगे तब तो लिखेंगे, यहां पर पिक्चर दिया हुआ देखिए आप बुक्स में देख रहे हैं ना। तो इसमें जब तक आप पार्ट्स ऑफ प्लांट, इसमें आर दे करके और बॉक्स छोड़ दिया गया है, ROOT रूट भर देना है। दूसरा है यहाँ पे एस लिख के डैश छोड़ दिया गया है, तो STEM स्टेम, स्टेम इस तना चित्र भी दिया हुआ है, लीफ का यहाँ चित्र दिया हुआ है, फ्लावर का चित्र दिया हुआ है। अब इसमें ये भी बता रहा है कि व्हाट यू विल नो, व्हाट विल यू नहीं, इसमें है व्हाट यू विल नो। अब आप क्या जानेंगे, व्हाट यू विल नो, आप क्या जानेंगे। इसमें अब जो मैंने टॉपिक यहाँ पर दिखा था पॉइंट्स, वही पॉइंट्स है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ए लीफ, हाउ डू प्लांट्स मेक फूड, हाउ डू प्लांट्स विथ नो लीव्स मेक फूड, डू प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर। ये आपको पढ़ना है था टॉपिक। अब आइए थोड़ा सा किताब से रीडिंग दे दें आपको, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा लगे कि नहीं बुक से ही सर बता रहे हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि सर कॉमन चीज बता दिए। चलिए आपके बुक्स को भी थोड़ा सा संभालते हैं। We know that plants, animals and human beings are living things. All living things need food to survive and grow. Human beings eat both plants and animals. Thus they are dependent on plants and animals for food. अभी प्रश्न भी था, क्या प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे को कैसे, तो मैंने एक उदाहरण आपको पेश किया था ना, श्वसन की क्रिया द्वारा कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं प्लांट्स, तो वो हम लोग ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन इसमें भी भोजन पर भी हम इसमें क्या है कि मनुष्य जो है, ह्यूमन बींग्स जो है वह कार्निवोरस है, ओमनिवोरस कहिए, कार्निवोरस नहीं बल्कि ओमनिवोरस है। ओमनिवोरस समझते हैं ना, जो दोनों है, यानी कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन समझते हैं, सिंपल वर्ड में लीजिए, वेज और नॉन वेज। तो जो वेज और नॉन वेज दोनों लेता हो, है ना, तो आप लोग पढ़े भी होंगे या पढ़ेंगे, इसको कार्निवोरस कहते हैं, किसको ओमनिवोरस कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको सिंपल में आते हैं, आप किताब के मुताबिक बता दें कि मनुष्य जो है वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है, यानी उसका भोजन प्लांट्स पर भी निर्भर करता है और एनिमल पर भी निर्भर करता है। ठीक है ना, और जो एनिमल होता है, एनिमल का भोजन प्लांट्स पर निर्भर करता है, तो सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है ना। यहां पर लिखा भी है कि ह्यूमन बींग्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स वो दोनों ही चीज खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। thus they are dependent on plants and animals for food. Similarly, उसी प्रकार animals eat plants, other animals or both. ठीक ना, अगर दो एनिमल्स वो प्लांट खाता है या दोनों खाता है, कुछ मांसाहारी भी जीव है। अब प्रश्न आता है यहाँ पर, अब प्रश्न तो उठता ही है, साइंस पढ़ाने में तो प्रश्न तो हमेशा उठेगा। प्रश्न आता है कि सर शेर बाघ तो मांस खाता है, वो तो मांसाहारी है, तो जो मांसाहारी है तो उसको प्लांट से क्या मतलब, कैसे वो डिपेंडेंट है। लेकिन नहीं, वो है, वो जिसका भी मांस खाता हो, चाहे वो हिरण का हो, बकरी का जो मांस खाता है, तो आप जरा सोचिए कि वो हिरण और बकरी का भोजन क्या है, प्लांट। अगर प्लांट धरती से हटा दिया जाए तो क्या वह माने डियर और गॉड सरवाइव कर पाएगा, वो उसका लाइफ होगा। जब उसका लाइफ नहीं होगा तो उसका भोजन, फिर लायन का भोजन कहां से मिलेगा, वो अपना फूड कैसे सर्च कर पाएगा। इसलिए अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि हम लोग सारे के सारे प्लांट्स पर ही निर्भर हैं, हम लोग सारे के सारे प्लांट्स पर ही निर्भर हैं। आइए, बट प्लांट्स डू नॉट डिपेंड ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स फॉर फूड। प्लांट्स जो है वह डिपेंड नहीं करता ह्यूमन बींग्स पर या एनिमल्स पर अपने भोजन के लिए, लेकिन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। ठीक है, दे मेक देयर ओन फूड। दिस यूनिक एबिलिटी मेक्स प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स। ये जो यूनिक एबिलिटी है प्लांट्स का, वो और भी लिविंग थिंग्स से बिल्कुल अलग कर देता है, क्योंकि और लिविंग थिंग्स अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, जबकि प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट्स दैट लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, अदरवाइज ऑल लिविंग थिंग्स वुड हैव ईटन अप ईच अदर बाय नाउ। In this chapter we will study how plants make their own food. वो मैंने बता दिया है। अब इसमें आप पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। लीफ का क्या फंक्शन, लीफ द फूड प्रोड्यूसर, इसमें आपका टॉपिक भी है, लीफ द फूड प्रोड्यूसर। कैसे फूड प्रोड्यूसर है, इसमें एक आप थोड़ा विशेष जानेंगे कि उसमें टीनी पोर्स होता है, लीफ में टीनी पोर्स होता है, छोटा छोटा रंध्र
छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं प्लांट्स के, उसी से श्वसन की क्रिया प्लांट्स करते हैं। देखिए, इन ए प्लांट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड टेक्स प्लेस इन इट्स लीव्स, दैट इज व्हाई लीव्स आर आल्सो कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। मैंने पहले बता दिया कि ये फूड फैक्ट्री कहलाता है, क्योंकि प्लांट का जो पार्ट लीफ है उस लीफ पर ही भोजन बनने की प्रक्रिया संपन्न होती है, इसीलिए फूड का ये कहलाता है फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। और यहाँ पर आपके बुक्स में भी लिखा है फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। देखिए, यू ऑलरेडी नो दैट डिफरेंट प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। अब सब कहता है कि आप सब लोग जानते हैं कि अलग अलग प्लांट्स के पत्ते जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब केला का पत्ता लंबा होता है, पीपल का पत्ता कैसा होता है, पीपल का पत्ता देखे ही होंगे, उस तरह से गुलाब फूल का जो पत्ता है वो अलग ढंग का होता है। अब देखिएगा कुछ ऐसे पत्ते जो एकदम प्रिकी होते हैं, यानी कि वो निडल के समान होते हैं, जो खास करके रेगिस्तान वगैरह में जो पौधे होते हैं उनके पत्ते, जो ऐसे पौधों का पत्ता जो है वो क्या होता है, उसमें पत्ता नहीं होता बल्कि वो कांटा होता है, कांटा ही पत्ता है। ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, वो अलग तरह का पत्ते होते हैं। तो मिंट का देखिए आप, पुदीना का पत्ता देखिए, कोरिएंडर लीफ देखिए, सबका अलग रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ, ऑब्जर्व ए लीफ केयरफुली, यू सी दैट लीफ अटैच्ड टू द स्टेम ऑफ ए प्लांट। आप देखेंगे कि लीफ जो है वो प्लांट से जुड़ा रहता है। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि कैसे लीफ जो है वह, है ना, प्लांट से जुड़ा हुआ है। लीफ यहां पर देख सकते हैं आप, ये देखिए लीफ प्लांट से जुड़ा हुआ है। इसमें लिखा है कि ऑब्जर्व द लीफ केयरफुली, यू सी द लीफ अटैच्ड टू द स्टेम ऑफ ए प्लांट विथ ए वेरी थीन स्टिक लाइक पार्ट कॉल्ड द लीफ स्टॉक। लीफ स्टॉक कहते हैं जिसे वो जिससे पत्ता जुड़ा रहता है, वो ना, इस तरह का ये लीफ स्टॉक। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर दिया हुआ है आपको, मैं यहीं पर दिखा दे रहा हूं, ये पत्ता याद देखिए दिखा हुआ है। The white flat part of leaf is called the leaf blade of lamina। वो जो व्हाइट आप देखेंगे कि जो व्हाइट पार्ट, जो चौड़ा पार्ट होता है पत्ते का, उसको हम लोग लीफ ऑफ ब्लेड और लैमिना बोलते हैं। If you look at the lower surface of leaf, you will see a main vein running along the center of the leaf. It is called the midrib। ये midrib देखिए यहाँ पर पत्ते में यहाँ पर दिखाया गया है, मिड जो मेन होता है बीचे बीच। इसे आपको मैं यहाँ पर पत्ता का एक चित्र बना दूं, एक मान लीजिए लीफ है, ये पत्ता है, तो इसमें जो ये पार्ट है आपका, ये आपको मैं बता दूं, ये जो मेन पार्ट जा रहा है ना, इसको कहा जाता है, इसको मिड रीब, इसको कहते हैं मिड रीब, ठीक है। और ये जो साइड से, इसमें ये जो साइड से निकला हुआ देखिए छोटा पतला कैपिलरीज टाइप का जो होता है, इसको कहता है साइड वेन, इसको साइड वेन। और ये जो इसमें जुड़ा हुआ ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसको कहते हैं पेटिलोल, पेटियोल कहते हैं ये। अब इसमें एक एक करके हम लोग जानेंगे। If you look at the flower surface of a leaf, you will see a main vein running along the center of the leaf। जो मेन वेन मैंने दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है, ये कहलाता है मिड रिब। जो मिड रिब में देखा, ये मेन वेन है इसका मिड रिब, ठीक है। द मिड रिब हैज नंबर ऑफ साइड वेन्स, इसमें बहुत सारा साइड वेन्स निकला हुआ है। ये मिड रिब है, देखिए ये मिड रिब, ये बहुत सारा साइड वेन यहाँ निकला हुआ है। मैं किताब लेकर इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ताकि आपको समझ में आए कि बुक्स का ही है टॉपिक, ठीक है, और कुछ छूटे नहीं आप लोग का, हर चीज जो आपके कंटेंट्स में है, टॉपिक में है, वो आप लोग जाने, इसलिए बुक्स की आवश्यकता होती है। तो
अब आप लोगों को हम ऐसा करते हैं, पहले आप लोगों को इसका पिक्चर भेज देते हैं शॉर्ट लेकर के, ताकि आप लोग एक बार पढ़ें और तब मैं टॉपिक को बढ़िया से समझा दूं, यही अच्छा रहेगा। इसलिए आज का सेशन मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं और अगला वीडियो में आपको डिटेल्स के साथ, पहले मैं इसको भेज देता हूं, अगला वीडियो आप डिटेल्स के साथ इसको करेंगे। और तब तक आप जितना चीज मैंने अभी बताया उसको आपको ध्यान में रखना है, और उसके पहले भी जो वीडियो मैंने नीचे क्लास का दिया है साइंस का, उसको भी एक बार जरूर आप लोग देख लें, निश्चित रूप से देख लें, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। फिर मैं आगे इसको मैं बढ़ाऊंगा अगले पार्ट के साथ, साइंस के इस टॉपिक के अगले पार्ट के साथ। ठीक है बच्चों, बाय, थैंक यू।